नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारतीय रेलवे में यात्रा करते हैं या फिर आने वाले समय में आप यात्रा करने वाले हैं, चाहे आप अकेले यात्रा करते हो, चाहे आप फैमिली के साथ ट्रैवलिंग करने जा रहे हो, चाहे आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हो, डेली अप डाउन करना पड़ता हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रही है क्योंकि रेलवे की तरफ से कुछ सख्ती बढ़ा दी गई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि मई जून का महीना आने वाला है, मई चल रहा है, जून आने वाला है। ऐसे में कई सारी फैमिलीज़ वैकेशन के लिए आउटिंग पर जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं लोग घूमने जाते हैं। तो ऐसे में रेलवे ने अपने नियम और भी ज़्यादा सख्त कर दिए हैं और यकीन मानिए कि अगर इन नियमों की जानकारी आपको नहीं होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कौन से ऐसे नियम हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नियम जो है वो ये है कि अब टिकट होने के बावजूद भी आप पर जुर्माना लग सकता है। अब आप कहोगे यार ये कौन सी बात हुई, हमारे पास टिकट होगा फिर हम पर जुर्माना क्यों लगेगा? तो भाई साहब बिल्कुल लग सकता है। और ये स्पेशली मैं जनरल टिकट वालों के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इस भारत देश में जो सबसे ज़्यादा पब्लिक है वो जनरल कोच में ही ट्रैवल करती है। इसलिए अगर आप भी जनरल यात्री हो तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर जनरल टिकट लेके जनरल डिब्बे में चढ़ गए हो आप, तो भी आप पर जुर्माना लग सकता है और आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। और पैसे अगर आप नहीं दोगे तो किसी भी स्टेशन पर आपको उतार दिया जाएगा। अब आप कहोगे यार ये कौन सी बात हुई, तानाशाही चल रही है क्या? टिकट लेने के बावजूद हमको आप उतार दोगे? तो आइए आपको पूरा रूल समझाते हैं, फिर आप खुद कहोगे कि हाँ वाकई में रेलवे ने ये रूल बहुत ही बढ़िया बनाया है। नंबर 1 पर यहाँ पर 2 तरह के रूल काम करेंगे। नंबर 1 पर आ जाएगा, टिकट लेने के 3 घंटे के भीतर अगर आप ट्रेन पर नहीं चढ़ते हो तो वो आपका टिकट बेकार हो जाएगा। फिर एक्सपायर होने के बाद यानी 3 घंटे के बाद अगर आप वो टिकट लेके जनरल कोच में चढ़ते हो या ट्रेन में चढ़ते हो किसी भी कोच में, तो भैया फिर आप पकड़े जाओगे क्योंकि उसकी वैधता निकल चुकी है। अभी तक क्या होता है कि जो टिकट होता है वो 24 घंटे के लिए वैलिड होता है, लेकिन अब एक नया नियम आया है कि मात्र 3 घंटे तक ही वो टिकट वैलिड रहेगा। फॉर एग्जांपल रात के 9 बजे की आपकी ट्रेन है, आप स्टेशन पर 7 बजे आते हो, आपने टिकट खरीदा तो वो टिकट 10 बजे तक वैलिड रहेगा। अब उस 10 बजे के पहले पहले आप ट्रेन आपकी आ जाए, आप उसमें बैठ के निकल लो। अगर आप सोचते हो कि हम 11-12 बजे ट्रेन पर बैठेंगे तो भैया फिर आपको दूसरा टिकट लेना पड़ेगा, उस टिकट से काम नहीं चलेगा। ये चीज़ समझ में आई? आप देखिए, मैं इतना बता नहीं पाया हूँ लेकिन आप लोग के मन में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर चल रही होगी कि भैया मान लो कि रात के 10 बजे ट्रेन है, हम स्टेशन पर आते हैं 8 बजे, हमने टिकट ले लिया और टिकट के हिसाब से 11 बजे तक मेरा टिकट वैलिड है, लेकिन मेरी ट्रेन 10 ही बजे की है, हम तो 2 ही घंटे में निकल लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा केस आ जाता है कि ट्रेन लेट हो जाती है, ट्रेन 3-3 4-4 घंटे लेट चलती है, समय पर ही स्टेशन पर ही नहीं आई, तो हम क्या करेंगे? मान लेते हैं ट्रेन आई 12:30 बजे, अब टिकट तो हम 8 ही बजे ले लिए, तो क्या 11 बजे तक वैलिड रहेगा? उसके बाद गलती मेरी है कि रेलवे की है? उसका पैसा कौन देगा? तो देखिए, इतना रेलवे भी समझता है, तो रेलवे ने इसका प्रावधान किया है। प्रावधान कुछ इस तरह से हुआ है कि जो आप टिकट खरीदोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आप लखनऊ से आपको बिहार जाना है, ठीक है, और आपने छपरा एक्सप्रेस ट्रेन आपको लेनी है। आप स्टेशन पर आए, आपने शाम के 5 बजे आपकी ट्रेन है, आप 4 बजे आ जाते हो, आपने टिकट खरीद लिया, अब आप आधा घंटा वेट कर रहे हो कि ट्रेन आएगी, हम चढ़ के निकल लेंगे। तो जो टिकट आपने ख़रीदा है ना, अब टिकट आप लेने जाते हो, वो आपसे पूछता है ना कहाँ जाना है, तो आप कहोगे भैया हमें लखनऊ से, हमें बिहार जाना है। तो वो जो आने वाली ट्रेन होगी पहली ट्रेन, उसी का टिकट आपका बना देगा जनरल कोच का। अब आप उसको लेके स्टेशन पर बैठे हो, आप बैठे हुए हो, आप सोच रहे हो कि हमारी ट्रेन आने वाली होगी क्योंकि 5 बजे की ट्रेन है, आप 4 ही बजे स्टेशन पर आ गए, लेकिन अचानक से आपको ये पता चलता है कि आपकी 5 बजे आने वाली ट्रेन किसी कारणवश रात के 9 बजे आएगी। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी है कि यार 3 घंटे से पहले हमें निकल लेना है। तो ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो टिकट आप खरीदोगे उस पर ट्रेन का नाम लिखा होगा, उस टिकट पर छपरा एक्सप्रेस लिखा होगा। अब वो छपरा एक्सप्रेस चाहे 5 बजे आए, चाहे 6 बजे आए, चाहे 8 बजे आए, आपको उसी ट्रेन में ही ट्रैवल करना है। आप ये बिल्कुल भी गलती मत करिएगा कि टिकट लेके आप बैठे हो और आपको पता चला कि आने वाली ट्रेन लेट है, तो उससे पहले कोई दूसरी ट्रेन आ रही तो आप उसमें बैठ के निकल लो।
ये आप अब नहीं कर सकते। ये कई बार लोग क्या होता है कि रात के 2-2 1-1 देर रात ट्रेन है, 1 बजे रात के 2 बजे लोग प्रतीक्षालय में सो रहे होते हैं, सोचते हैं 1 बजे ट्रेन आएगी हम निकल लेंगे, बट उनकी आँख लग जाती है, ट्रेन आके चली गई। उनकी नींद खुली सुबह 3 बजे, तो वो सोचेंगे चलो अब 4 बजे ट्रेन आ रही है उसमें बैठ के निकल लें। तो भैया ये आप नहीं कर पाओगे, चाहे आपके पास जनरल टिकट ही क्यों ना हो, वैलिड टिकट। आपको जो ट्रेन अलॉट हुई है आपको उसी ट्रेन में सफ़र करना है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा साथियों बहुत सारे होंगे। मेन फ़ायदा जो है वो ये है कि ट्रेनों में भीड़ कम होगी। अभी तक क्या है, आप खुद जब ट्रेन में कभी ट्रैवल करना, आस पड़ोसी पैसेंजर से पूछना, वो यही कहेंगे कि यार इससे पहले वाली में भीड़ बहुत थी इसलिए हम इसमें जा रहे हैं, या इसके बाद जो ट्रेन आती है उसमें भीड़ बहुत होती है इसलिए हम इसमें जा रहे हैं। तो अब ये चीज़ लोग नहीं कर पाएंगे। इससे जनरल कोच में बैठने की थोड़ी सुविधा बढ़ेगी, भीड़ कम हो सकेगी और यात्रियों पर बोझ भी कम पड़ेगा। तो ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, लोग इस नियम को मान नहीं रहे हैं, लेकिन नियम है तो आपको मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा देखिए दूसरा सबसे बड़ा अपडेट आया है वेटिंग टिकट वालों को लेकर के। अगर जनरल कोच में यात्रा करते समय आप परेशान नहीं हुए हो तो भैया वेटिंग टिकट लेके आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि जो कष्ट जनरल डिब्बे वाले झेलते हैं वही कष्ट होता है वेटिंग टिकट वालों को। आपको कहीं जाना है घूमने, आपने टिकट बुक कराया बट एट द टाइम वो कंफर्म नहीं हो पाया, आपको वेटिंग कैटेगरी में डाल दिया गया। अब आप सोचते हो यार पैसा तो हमने पूरा दिया है, अब हम वेटिंग टिकट लेके ही जनरल कोच में रिजर्वेशन कोच में चलेंगे। टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो क्या हुआ, टिकट तो है मेरे पास। आप चढ़ जाते हो रिजर्वेशन कोचेस में, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, जो भी आपने बुक किया है। अब आप वहाँ पर लोगों से रिक्वेस्ट करने लगते हो कि भैया थोड़ा सा खिसक जाओ, हमको बैठ जाने दो। इस तरह से आप करते हो, इससे लोगों को परेशानी होती है। इसलिए सरकार ने और रेलवे ने ये फैसला किया है कि अब हर कोच में एक आरपीएफ कर्मी तैनात करा जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि वेटिंग टिकट वाला कोई सिंगल व्यक्ति नहीं होता है। कोई एक हो तो चलो कोई भी बैठा लेगा, एक को तो कोई भी बैठा लेगा, बट आप अकेले नहीं होते हो। कम से कम अगर 50 लोगों का टिकट कन्फर्म है तो 70-80 लोग वेटिंग में होते हैं। तो इतने लोगों को अगर कन्फर्म टिकट वालों के साथ बैठा दिया जाएगा तो फिर कन्फर्म टिकट वालों का कन्फर्म टिकट होना का क्या फ़ायदा, जब वो अपने चैन से यात्रा ना कर पाएँ। भाई इसीलिए तो आदमी पैसे देता है, वरना आदमी जनरल डिब्बे में ना यात्रा करे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरपीएफ की कि वो ऐसे लोगों को अब नीचे उतारेगा। अब नीचे उतारेगा तो वेटिंग टिकट वाले कहाँ जाएंगे? तो वेटिंग टिकट वालों को जनरल कोच दिया जाएगा। अगर आपको यात्रा करनी है वेटिंग टिकट से तो आप जनरल कोच में ही यात्रा कर सकते हो, इसके अलावा आप कहीं यात्रा नहीं कर सकते। टिकट कन्फर्म है तो ही रिजर्वेशन कोच में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ आपको चढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के सरकार को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि जो वेटिंग टिकट वाले होते हैं उन्होंने पेमेंट पूरा किया होता है। अब वो रेलवे की गलती है कि आपके पास कोच कम है, इस वजह से उनका टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। तो या तो कोच की संख्या बढ़ाई जाए, या तो भैया इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ रेलवे को करना चाहिए, क्योंकि वेटिंग टिकट वाले भी पूरा पैसा देते हैं। अब वो सीधी सी बात है, अगर 700 रुपये टिकट है और एक व्यक्ति का कंफर्म हो गया, एक का नहीं हो पाया, तो वो 700 रुपये लेके जनरल डिब्बे में यात्रा करेगा। क्यों करेगा जनरल डिब्बे में यात्रा? तो इसका कुछ ना कुछ बीच का रास्ता सरकार को और रेलवे को मिलके निकालना चाहिए। तो ये तो हो गए 2 अपडेट। इसके अलावा देखिए तीसरा अपडेट क्या आया है, मैंने यहाँ पर नोट करा हुआ है ताकि मेरे से कोई चीज़ मिस्टेक ना हो जाए। तीसरा नियम आया है, एडवांस टिकट बुकिंग का नियम बदल गया है। यानी पहले क्या होता था कि आपने कोई प्लान बनाया और 4 महीने पहले आपने टिकट बुक कर ली कि हमारा कंफर्म हो गया है, हम 4 महीने बाद हमें ट्रैवल करना है, रिजर्वेशन हो चुका है। एड मोमेंट पर आते आते कोई ना कोई इमरजेंसी आपके घर पर आ जाती थी, कहीं बच्चों के एग्ज़ाम फंस गए, कहीं कोई किसी की तबीयत ख़राब हो गई, आपने कैंसिल कर दिया और रेलवे ने आपको रिफ़ंड कर दिया पैसा। अब रेलवे की वो सीट तो बुक होने से रही, क्योंकि इस बीच जिन लोगों ने ट्राई करा होगा उनको दिखा रहा होगा कि सभी सीटें फुल हैं, अब दोबारा तो वो ट्राई करेंगे नहीं। तो ऐसे में रेलवे को नुकसान हो रहा था। तो रेलवे ने इसमें बीच का रास्ता ये निकाला कि एडवांस बुकिंग पीरियड को 2 महीने का कर दिया गया। यानी आप केवल 2 ही महीने पहले आप टिकट बुक कर सकते हो। वो भी टिकट अगर बुक कर लिया तो यात्रा वाले दिन से 3 दिन पहले आपको बताना होगा। अगर आप 3 दिन पहले नहीं बताते हो, उसी यात्रा वाले दिन टिकट कैंसिल करवाते हो, तो एक भी पैसा आपको रिफ़ंड नहीं होगा, पूरा पैसा रेलवे ले लेगा। भाई उनको भी तो अपने नुकसान की पूर्ति करनी ना, वो ट्रेन खाली लेके थोड़ी ना जाएंगे। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा देखिए तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। अभी तक क्या होता था, अगर आप तत्काल कोटे से टिकट बुक करो तो शायद 5 to 10% चांसेस ही होते थे कि आपको तत्काल टिकट मिल जाएगा, क्योंकि सारे तत्काल टिकट जो है वो एजेंट खरीद लेते हैं, फिर आपको दुगने तिगने रेट पर बेचते हैं। लेकिन अब रेलवे ने ये नियम निकाला है कि टिकट बुक होने से आधा घंटे तक
एजेंट टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो जेन्युइन यात्री हैं उनको फ़ायदा होगा और आपको आसानी से ऐन मौके पर तत्काल टिकट मिल सकेगा। और इसके अलावा एक और अपडेट है कि आधार ऑथेंटिकेशन अब अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हो, तत्काल टिकट हो चाहे कोई भी रिजर्वेशन टिकट हो, तो आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जब तक आप उसे नहीं बताओगे आपका टिकट जो है कंफर्म नहीं होगा, यानी बुक नहीं होगा। तो ये रेलवे छोटी छोटी सही बट बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम्स लेके आ रहा है, इससे आम जनता को वाकई फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक जो हम लोग कह सकते हैं बहुत बड़ी चीज़ है डायनेमिक प्राइसिंग, उसको अब रेलवे लेकर आ रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हो कि डायनेमिक प्राइसिंग होती क्या है, कई लोगों ने तो पहली बार नाम सुना होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ, इसको ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाऊँगा वरना वीडियो बोरिंग हो जाएगा। डायनेमिक प्राइसिंग एक ऐसी प्राइसिंग व्यवस्था है जिसमें ज़रूरत पड़ने पर यानी डिमांड के अनुसार रेट को ऊपर नीचे किया जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी आप गर्मियों में फ्रिज खरीदने जाओ तो आपको 2-3 हज़ार रुपये महंगा ही दिया जाएगा, और वही फ्रिज सेम कंपनी का अगर आप ठंडी के मौसम में ख़रीदते हो तो आपको उस पर डिस्काउंट मिलता है। इसको बोलते हैं डायनेमिक प्राइसिंग, मांग के हिसाब से रेट बढ़ा देना। जैसे पेट्रोल डीजल के हो गए, है ना, गैस सिलेंडर के हो गए, एयरलाइंस भी यही करती हैं। तो ऐसे ही रेलवे ने इसको अपनाने का फ़ैसला किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर एक ही जगह पर जा रहे हैं तो वहाँ की रेट जो है रेलवे टिकट के प्राइसिंग बढ़ा देगा। ये चीज़ समझ में आ गई है। इसके अलावा देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा तत्काल टिकट कैंसिल करने पर तो रिफ़ंड नहीं मिलेगा, मैंने आपको बता दिया है। डायनेमिक प्राइसिंग, अगर किसी रूट पर ज़्यादा भीड़ हो रही है तो टिकट के दाम बढ़ भी सकते हैं और भीड़ कम है तो घट भी सकते हैं। इसीलिए अगर आप रेलवे के थ्रू यात्रा करने वाले हो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तो इन सब नियमों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं आपने ठंडी में किराया देखा हो और उसी किराए को सोच के आप टिकट बुक कर रहे हो, तो भैया पैसे आपको एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, क्योंकि रेट कभी भी बढ़ सकता है। सामान यानी लगेज को लेकर के नया नियम आया है। अब आप केवल 2 से 3 बैग ही अपने साथ छोटे छोटे रख सकते हो। उसके अलावा ज़्यादा भारी मात्रा में अगर आप सामान लेके चल रहे हो तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अक्सर आप देखो जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं वो ट्रेन के द्वारा ही सामान अपना लेके जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर। खुद तो बैठे ही बैठे, साथ में 3 गठरी नीचे, 2 गठरी ऊपर, 2 गठरी बगल में, मतलब पूरी सीट उन्होंने रिजर्वेशन करवा ली, जनरल डिब्बे में भी रिजर्वेशन करवा लिया। तो ये चीज़ अब आप लोग नहीं कर पाओगे। इसके अलावा देखिए यात्रियों के लिए ज़रूरी सलाह ये है कि टिकट बुक करते समय सही जानकारी भरें। यात्रा के समय वही आईडी साथ में रखें जो आपने रिजर्वेशन के समय रखी थी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप रिजर्वेशन कोच में यात्रा कर रहे हो तो पहचान पत्र अपने साथ ज़रूर रखें, चाहे वोटर ID कार्ड हो, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो। ज़रूरी है, क्योंकि अब सरकार काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई है, हल्की सी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा विस्तार से समझाया। आई थिंक आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।